केंद्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शिमला पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सरकार की उपलब्धियों को देश के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आज का भारत ना तो किसी से डरता है और ना ही झुकता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कोविड-19 जैसे वैश्विक संकट में भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय देते हुए न केवल देश की 140 करोड़ आबादी को वैक्सीन उपलब्ध करवाई, बल्कि 118 अन्य देशों को भी वैक्सीन देकर मानवता का परिचय दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से मोटा अनाज अपनाने की अपील की, जिसके बाद न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इसका चलन बढ़ा और देश का किसान आत्मनिर्भर बन सका। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया, जिसमें अन्य देशों के छात्र भी शामिल थे। तिरंगे के सम्मान और भारत की ताकत का ये एक अद्वितीय उदाहरण था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पहली बार किसी परमाणु संपन्न देश पर संयोजित हमला कर जवाब दिया और मात्र 23 मिनट में आतंकियों को ढेर कर दिया। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति स्पष्ट है। अब किसी भी आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा और आतंकियों को पनाह देने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा कि आज देश की बेटियां भी सीमा पर हथियार उठा रही है। सैनिक स्कूलों में बेटियों के लिए प्रवेश की व्यवस्था कर दी गई है। संजय सेठ ने बताया कि देश का रक्षा बजट आज 6.81 लाख करोड़ पहुँच चुका है, जो 2014 से पहले केवल 2.51 लाख करोड़ रुपए था। आज भारत 92 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जबकि एक समय था जब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट का आयात करता था। ये नया भारत है। ये मोदी का ऐसा भारत है, न डरता है, न झुकता है, न आंख चुराता है और न किसी के सामने हाथ फैलाता है। नए भारत का कमाल देखो मित्रों, कि जब कोरोना आया, दुनिया में ने जिस दिन वैक्सीन का इजाद किया, हमने भी किया। एक नहीं, दो वैक्सीन का इजाद किया। याद करो उस समय हमारे कांग्रेस के साथियों ने प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया था कि साहब कहां वो पूना अहमदाबाद जा रहे हैं, कहां कुछ है। लेकिन उसी वैक्सीन ने जहां 140 करोड़ देशवासियों का जीवन बचाया, वहीं दूसरी ओर दुनिया के 118 देशों को हमने वैक्सीन देकर दुनिया को बचाया। नए भारत का कमाल देखो, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ, मेरा जहां तक ध्यान है, दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, देश की जनता मोदी जी से बोलती है, प्रधानमंत्री जी मेरे बच्चों को वापस लाओ। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा, भीषण युद्ध। ताकत देखो देश की। दोनों देशों के प्रमुख से प्रधानमंत्री जी ने बात की, दोनों देश तैयार हुए। शर्त यह थी कि सेफ जोन वहीं बनेगा जहां हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा लेकर छात्र निकलेंगे, वहां गोलीबारी बंद होगी। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ और हमने अपने 23,000 छात्रों को तो वहां से निकाला ही। दुनिया के 28 देशों को, सौभाग्य देखो, 140 करोड़ देशवासियों को सीना जरूर चौड़ा होना चाहिए। हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे को लेकर 28 देश के छात्र यूक्रेन से बाहर निकल गए। यह नया भारत। युगांडा से, यह भारत की ताकत है, यह नया भारत। और नया भारत के कमाल देखो, अभी आप सब सुनना भी चाह रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की घटना के बाद देश बदला चाहता था। जिन हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ा गया, साफ किया गया। प्रधानमंत्री जी ने बिहार की पवन भूमि से कहा, ऐसे आतंकवादियों जिन्होंने यह घृणित कार्य किया है, उसको मिट्टी मिला दिया। देश ने विश्वास किया।
कि मोदी बोल रहे हैं तो जरूर होगा भाई। और देश ने इंतजार भी किया, क्योंकि देश ने देखा, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, एयर स्ट्राइक भी देखी कि नहीं हम घर में घुस के मारेंगे, कि जो हमको छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं, घर में घुस के मारते हैं। और इसीलिए तीसरी बार घर में घुस के मारा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में से 116 करोड़ लोग मोबाइल धारक हैं। उन्होंने कहा कि ये 11 साल केवल शासन का नहीं, बल्कि भारत के आत्मबल, संकल्प और सशक्तिकरण का युग रहा है। आने वाले वर्षों में भारत और अधिक ऊंचाइयों को छुएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।